देखो बेटा, मेरा बेटा जो है वो चोर नहीं है। 2 दिन से हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है और पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। उसको, मेरे बेटे को कोई नौकरी भी नहीं जगह दे रहा है, इसलिए उसने आटे का थैला चोरी किया है। मेरा बेटा कोई जद्दी पुश्ती चोर नहीं है, बेरोजगारी की वजह से उसने ये थैला उठाया। और आप मेहरबानी फरमाएं। देखो बाबा जी, ऊपर से बहुत सख्त ऑर्डर है, कानून बहुत सख्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस सर। यार वो लियाकत को रिहा करो। सर वो तो शराबी केस में अंदर बंद है ना। यार केस को छोड़ो, वो भी एक आदमी है, हमारी नौकरी को खतरा हो सकता है। बस इस केस को इधर ही रफा दफा करो, कह रहा हूं ना, जो कहता हूं वो करो बस। राजा सर। सर क्या हुआ, क्यों परेशान बैठे? क्या बताऊं फजल बख्श, हमारी भी कोई जिंदगी है। सारे कानून गरीब या ईमानदार आदमी के लिए हैं। बेईमान, अमीर या जिसकी कोई जान पहचान है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून अगर है तो सिर्फ गरीब के लिए कानून है। हम अपने जमीर की आवाज नहीं सुन सकते फजल बख्श। कभी ट्रांसफर का डर, कभी डिसिप्लिन इशू बनाने का खौफ। फजल बख्श, खामखा किसी ऐसे केस में फंसा के ना ये बेरोजगार कर देंगे हमें। लेकिन आज मैंने एक फैसला कर लिया, जितना हो सकेगा ना मैं गरीबों को रिलीफ दूंगा। अब सर मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। जितना हो सकेगा हकदार को उसका हक दूंगा। कौन है आप? क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? वो मैं नहीं लेता। आइंदा अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। जाएं, आप बाहर जाएं। तुमसे पहले इस कुर्सी पे हमारा आदमी बैठता था। ये पूरा एरिया गनी भाई का है। गनी भाई जो चाहते हैं वो यहाँ होता है, बल्कि होना चाहिए। गनी भाई का हर हुक्म सर आंखों पर। देखो, कानून जो चाहेगा वही होएगा और कानून का हर लफ्ज सर आंखों पर। पैसे तुम्हें बराबर मिलते रहेंगे। कैसे पैसे? ऐसे पैसे तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? रिश्वत नहीं, इनाम। दस्तखत करने का इनाम। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। आपको पता है, अपने ईमान को बेचना ऐसे समझ लो कि अपने दीन को बेचने के बराबर है। किस किस को बदलोगे? पूरा निजाम ही करप्ट है, कौन सुनेगा तुम्हारी? हम भी मुसलमान हैं, लेकिन सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें कैसे चलना है। गुड मिली है। गुड यार। बाबा, हमारे स्कूल के बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं। आपने पिछली बार भी बोला था मैं पैसे दूंगा, लेकिन आपने नहीं दिए। हाँ बेटा, बात तो आपकी सही है। बाबा, आप हमें चीजें क्यों नहीं लेके देते? बेटा देख क्यों, कौन है बाहर? कौन? मुजफ्फर। बैठो बैठो। देखो ना, तो तुम बच्चों को स्कूल पढ़ा सकते हो ना इनकी ख्वाहिशात पूरी कर पाते हो। देखो ये इतने पैसे हैं कि जिससे तुम्हारी सारी ख्वाहिशात और परेशानियां पूरी हो सकती हैं। बस इनके बदले जो हमारे पेपर तुम्हारे ऑफिस में आएंगे उन पे दस्तखत करते रहना। ये लो। इसके बारे में तुम बेहतर राय जानते हो मेरी। देखो उस वक्त मैंने वहां पर तुम्हारे असूल जाने थे और आज यहाँ पर तुम्हारी हालत जान चुका हूँ। इस घर की जगह पे आलीशान बंगला खड़ा हो सकता है, तुम्हारी प्रमोशन हो सकती है। बेटा तुम ही समझाओ अपने बाप को। हाँ मैं समझ गया हूँ, मेरी तनख्वाह से मेरा एक घर ही चल सकता है बेटा, लेकिन मेरे इन असूलों की वजह से मेरे घर का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। मेरी खुशियां यहीं रह जाएंगी। मुझे तुम्हारा यह सौदा मंजूर है। मुझे पता था तू भी बेकाऊ निकलेगा। चले एटीएम जितना चाहिए वो निकलवा लेना। रुक जाए बाबा, आज के बाद मैं कभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करूंगा। बाबा, हमें इन रिश्वत के पैसे से खुशियां नहीं चाहिए। देखो, ये तो सिर्फ पैसे लेने की बात की है तो ये हाल हो गया। अगर सच में पैसे ले लेता तो नहीं क्या होता। देखा मुजफ्फर, ये है हमारा छोटा सा खानदान।
नहीं जरूरत हमें हराम के पैसों की। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बस ईमान बड़ा होता है। तुम जैसे ईमानदार बंदे के साथ आज के बाद ये मुजफ्फर भी है। तुम्हें किसी चीज का कोई मसला हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। खुद को कभी मेरे भाई के अकेला मत समझना और मुझे माफ कर देना।